आज कन्या राशि के जातकों को आमदनी के नए साधन प्राप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में आज आप खरीदारी में भी व्यस्त रह सकते हैं। आज यात्रा करने से आपको लाभ मिलने वाला है, तो आज आप पंछियों को दाना डालें और अपामार्ग अर्थात खिचड़ी से घी के साथ हवन करें। गाय को पालक खिलाएं, ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज है सावन का पहला मंगलवार और आज के दिन मंगला गौरी की पूजा और व्रत रखने से आपकी मन चाही जगह शादी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो भैया आज के दिन किए हुए उपायों से आप शिव जी के साथ साथ माँ गौरी को भी मना लीजिए। इसके बारे में और भी जानकारी पंडित से हासिल करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि आज के दिन वो क्या चमत्कारी उपाय करें जिससे कि उनको लाभ मिले। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी बताइए। तो एक बार फिर से मेष से कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मंगलवार का सावन महीने का परम पवित्र दिन है। आप कौन से उपाय करें कि आपका जीवन सुधर जाए। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप दुर्गा जी को चना और हलवे का भोग लगाइए, अनंत मूल की जड़ दाहिने बाह पे धारण कीजिए और मसूर की दाल का दान कीजिए। इससे सुनिश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो उसको जरूर कुछ न कुछ आप उपहार ला करके दीजिए और स्वयं आप इत्र लगा करके ही घर से निकलिए और सायंकाल गूगल और देसी घी से हवन कीजिए। निश्चित रूप से इसका चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और लाल कलम से राम राम 1008 बार लिखना चाहिए और मूंग का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक आज चांदी की अंगूठी में 1008 बार लिखना चाहिए और मूंग का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक आज चांदी की अंगूठी में मोती धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करें और सफेद कपड़ा दान करें, इससे आपका मन प्रसन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज ज्यादा नमक ना खाएं और सफेद आग अर्थात मंदार की लकड़ी से हवन करें और सूर्य देव को लाल फूल जल में डाल करके अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पंछियों को दाना डालें, गाय को पालक खिलाएं, ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गई है फेसबुक के जरिए हमसे, जिनका नाम है निधि। हमने इन्हें कॉल लगाया है, आइए इनसे बात करते हैं। निधि जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। निधि जी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो प्रणाम पंडित जी, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए निधि। हेलो, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है और मेरा जन्म 26 जनवरी 1982 को हुआ था। दिन क्या जानना चाहती हो बेटा? तो मैं पूछना चाहती हूँ ना पंडित जी कि मेरा शादी 2003 में हुआ था। शादी को इतने साल हो गया फिर भी कोई संतान सुख नहीं मिला और जीवन में बहुत ही सुख नहीं है, कोई भी सुख नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखो प्रियंका, सही बात तो ये है कि संतान भाव का स्वामी आपके शनि है, लग्नेश बुध है। शनि और बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम बन रही है। अगर आप शनिवार के दिन तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द, नीला कपड़ा, ये सारी चीजें शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करें और हर 3 महीने पर एक बार करें तो 4 बार दान करते करते आपके संतान प्राप्ति की स्थिति जरूर बन जाएगी। और नवरात्र में किसी देवी मंदिर में एक पताका लगाएं और नारियल चढ़ाएं, भोग प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में जो थोड़े से सामंजस्य की स्थिति नहीं है, इसके लिए बेटा आपको कहना चाहूंगा कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करके केला के पेड़ की पूजा करना शुरू कीजिए और एक सोने का छल्ला अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, संतान सुख भी प्राप्त होगा।
यदि आपके परिवार में क्लेश रहता है तो उससे कैसे दूर करेंगे? वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से खास उपाय हैं जिन्हें हमें करने से वैवाहिक जीवन भी सुखी हो जाएगा और क्लेश भी खत्म हो जाएगा? चलिए, तो आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह भावेश और शरीर भावेश, आपके शरीर भाव का जो स्वामी ग्रह है और आपके विवाह भाव का जो स्वामी ग्रह है, दोनों परस्पर छठे आठवें की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो चाहे आप विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं। अगर विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव होगा, अगर अविवाहित हैं तो आप ये जान लीजिए कि होने वाला आपका जीवन साथी आपसे मतभेद रखेगा। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है? तो आपको बताना चाहूंगा कि यदि वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो उसके लिए ये सावन महीना वरदान लेकर आ रहा है। जौ या चावल के आटे से आप शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और हर रोज उसकी विधिवत पूजा कीजिए। यदि परिवार में क्लेश की स्थिति है, पति पत्नी के बीच में प्यार की कमी है, तो सावन में पानी में चीनी घोलकर या गन्ने का रस, उससे शिवलिंग का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें, या फिर चीनी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा की जा सकती है। अगर आपके पास स्फटिक का शिवलिंग है और उसकी पूजा कर लें तो निश्चित रूप से जहां मांगलिक दोष के कारण आपके विवाह में आ रहा विलंब दूर होगा, वहीं आपके दाम्पत्य जीवन का क्लेश भी समाप्त होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि नहीं, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां शेष हैं, तो आपको सावन के मंगलवार में मंगला गौरी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। पुरुषों को मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार का व्रत रख करके शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, लड़कियों के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि आप सावन के महीने में विशेषकर सोमवार के दिन यदि बेलपत्र के साथ बेला का फूल भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपके विवाह में चाहे जैसी भी रुकावट आ रही है वो रुकावट जरूर दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भाई, अगर आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखी हो, परिवार से क्लेश दूर हो और वैवाहिक जीवन जो है वो आपका बेहतरीन हो, और यहाँ तक कि अगर विवाह नहीं हो रहा तो वो कैसे हो, तो उसके लिए ये खास उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी नए व्यवसाय का श्री गणेश कर सकते हैं। आज आपके मां के भी स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा और अचानक धन लाभ होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। मित्रों की मदद से आपके अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। आज आपको दही का दान करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और मां दुर्गा का दूध से अभिषेक करना चाहिए। मुंह में इलायची रख करके ही घर से यात्रा पर निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला है। आज आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना बनी हुई है। आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, खास करके कमजोर लोगों के ऊपर आज आप गुस्सा ना करें। शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाएं, खैर की लकड़ी से हवन करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और गुड़ का सेवन करके ही घर से यात्रा के लिए निकलें। इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपके पुत्र का भी भाग्योदय होगा और सरकार से भी आपको लाभ मिलने वाला है। आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें
मेवे का भोग लगाएं और केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, हल्दी का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है करनाल के रहने वाले अशोक कुमार। ये बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करते हैं जिसमें इनको नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें करने से ये इस नुकसान से बाहर आ जाए और इनका जो बिजनेस है वो अच्छा चलने लगे। पंडित जी बताइए। अशोक जी, आपका जन्म 10 जुलाई 1977 का है, 5:30 बजे सायंकाल का है, करनाल हरियाणा का जन्म है। आपका जन्म लग्न वृश्चिक लग्न है और आपकी जन्म राशि मेष राशि है। आपके जन्म लग्न का स्वामी मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव में शुक्र और गुरु के साथ है और भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा 6ठे स्थान में रोग शत्रु के स्थान में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। आपके जन्म कुंडली को यदि देखा जाए तो वर्तमान में आपकी कुंडली में राहु में गुरु का अंतर चल रहा है और आपका जीविका भावेश, आपके आमदनी स्रोत का मालिक सूर्य मृत्यु भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। तो 30 जून 2015 तक व्यवसाय में निरंतर गिरावट और आमदनी में कमी का संकेत मिल रहा है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को भी ठीक बनाए रखने के लिए अपना एक बार मूल्यांकन करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और व्यवसाय में आपको लाभ की स्थिति मिले, इसके लिए 2 ग्राम सोने की गुरु प्रतिमा बनवा करके उसका बृहस्पति ग्रह के रूप में पूजा करके यदि किसी ब्राह्मण को आप बृहस्पतिवार को दान करेंगे तो आपके व्यवसाय में चमत्कारिक परिवर्तन होगा और आप नुकसान से बचेंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। शादी में आ रही हर तरह की मुश्किलों से पार निकालेंगी मां मंगला गौरी। भाई सावन के पहले मंगलवार को भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मां गौरी की विशेष पूजा और अर्चना आपको विवाह का सुख प्रदान करेगी ही करेगी। किस तरह से करना है चलिए जानते हैं। पंडित जी थोड़ी सी विधि बताइए। देखिए, ऐसा है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो गया है या विवाह भावेश 6वें 8वें 12वें स्थान में बैठा है तो ऐसे में बार बार शादी की बात होती है और शादी पक्की होकर के भी शादी नहीं हो पाती है। ऐसे में जहां लड़कियां बहुत ज्यादा डिप्रेस और तनाव में हो जाती हैं, वहीं इस वैवाहिक कार्यक्रम के रुकावट के कारण अभिभावक भी काफी बेइज्जती महसूस करते हैं। तो विवाह में आ रही इस रुकावट को अगर दूर करना है तो सावन का महीना वरदान बन के आया है। एक पारे का शिवलिंग घर में ले आइए। इस सावन महीने में कम से कम 100 ग्राम से ज्यादा पारे का शिवलिंग हो। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पारे के शिवलिंग में चांदी और पारा मिला होता है, यह काफी वजनी होता है और अगर शुद्ध पारे का शिवलिंग आपको मिलता है तो इसके पूजा का फल आपके जीवन को धन्य करेगा। इसको घर के दक्षिणी पूर्वी दिशा में आप स्थापित करके हर रोज इसकी पूजा करें। पूजा स्थान में भी आप इसको स्थापित कर सकते हैं। ये अगर कोई भ्रम पैदा करे आपके मन में कि शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता तो ये पागलपन है। शिवलिंग घर में रखा जाता है। 8 अंगुल से बड़ा शिवलिंग 8 अंगुल से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है, लेकिन शिवलिंग घर में रख करके पूजा करने से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हाँ, तो पारद शिवलिंग की पूजा से जहां आपका बिगड़ा काम बनता है, वहीं पारद शिवलिंग की पूजा करके वृषभ राशि के जातक, तुला राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, मिथुन और कन्या राशि के जातक अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जिन लोगों की नई शादी हुई है, उनके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहे, उनको सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि बहुत उपचार आप पूजा के लिए नहीं कर सकती तो भगवान शिव की ही पूजा करते हुए मंगला गौरी का ध्यान करके मंगला गौरी के लिए भी आप लाल फूल समर्पित करें, उससे भी आपको फल मिलेगा।